नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, इल्मो बस करियो यार इक्को अलफ तेरे दरकार। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच ज़ारी इलम जिहड़ा असीं लैने आ उहदी मज़म्मत करदे ने, तो जिस इलम नाल अमल ना होवे उहदी भी मज़म्मत करते हैं। इस ज़ारी इलम हासिल करने के बावजूद मारफत खुदाबंदी हासिल नहीं होंदी, मगर लोग इस ज़ारी इलम के दीवाने हैं, क्योंकि जे इस ज़ारी इलम के हासिल करन तो बाद खुद नूं आलम फाजल ते डॉक्टर इंजीनियर ते PhD ते मास्टर डिग्री लैके ते फख्र महसूस करते हैं, तो गरूर ते घमंड ते मतकबर हो जाते हैं, तो कम इलम ते अनपढ़ लोगों ने दे उत्ते इलम का रोब ये झाड़ते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि यह ज़ारी इलम इस दुनिया तो अगे नहीं जाता और किसी काम भी नहीं आता। अहले मार्फत के नज़दीक ऐसे लोग अंधे ने, बातन की अख उन्हां दी नहीं खुली, तो जिहड़े लोग भी ज़्यादा इलम हासिल कर लेंदे ने, इन्हां दे अंदर फख्र, गरूर, तकबर ते घमंड दा मादा पैदा हो जाता है, तो ऐसा आलम अमल तो कोसों दूर हो जाता है, तो हकीकत विच अकल तो पैदल हो जाता है, अकलमंद नहीं अकलमंद हो जाता है। चुनाचे ऐसा शख्स हदायत तो भी दूर हो जाता है, तो इसकी सलाह भी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। साडे मुर्शद फरमाउंदे हुंदे सन कि जिहड़ा अनपढ़ है उन्होंने कहिए बई हाँ अखां बंद करके ख्याल नूं इत्थे रख तो चल पाओ, वो चल पैंदा सी। तो जिहड़े पढ़े लिखे ने वो सवाल करते होंदे सन जी कितने सेंटीमीटर उत्ते देखना तो कितने सेंटीमीटर थले देखना तो किन्ने सेंटीमीटर सज्जे तो किन्ने खब्बे देखना, क्योंकि जितना असी बाहरी इलम हासिल करते हैं उन्हें सवालात साढ़े होर जन्म लेंदे ने। अगर इंसान मुर्शद को जाता है वो किन्ना भी पढ़िया होवे, लेकिन सानू सुननी चाहिए गल तो उत्ते अमल करना चाहिए। साडा मन की कहता है कि जे असी कोई 2-4 किताबां पढ़ भी लईआं तो साडे अंदर सवालात उठने शुरू हो जाते, असी वो काम नहीं करते लेकिन सवालात होंदे ने साडे अंदर। तो यही कहते हैं कि इसनूं इलम नूं हजाबे अकबर भी कहा गया है कि वड्डा पड़ता है रब दा और बंदे दा, वरना इस इलम के अजाफे की तो दुआ भी मंगी हुई है। बुल्ले शाह साहब इलम के खिलाफ नहीं, खुद बड़े आलम फाजल सन। वो कहते हैं कि इस इलम जिहड़ा हासिल करके उत्ते अमल भी किया जाए तो वह प्रैक्टिकल तजर्बा भी किया जाए। इवें ही एक आलम का वाक़या होंदा है कि उसकी माँ ने उन्होंने पढ़ने वास्ते भेजा, तो बड़ा आलम फाजल हो गया, तो बड़े मनाजरे कर करके तो जित गया। तो जो घर आया तो घर आन के माँ नूं कहंदा कि माँ मैनू हुण इस नां नाल ना पुकार, मैनू तो सरबाजीत पुकार कि मैं सारियां तो जित के आया होया। माँ ने सोचा इनू पढ़ाई वास्ते भेजिया सीगा कि इहदा घमंड ते गरूर ते तकबर जिहड़ा मुक जावे, लेकिन इस तो वध के आया है। माँ उहदी जिहड़ी सी आलम फाजल दी, वो शेख कबीर साहब की मुरीदनी सी। उन्होंने कहा कि तू इस तरह कर कि शेख कबीर साहब है इत्थे, तो उन्होंने नाल तू मुनाजरा करके आ, जे तू उन्होंने तो जित गया तो मैं समझ लाँगी कि बई तू बड़ा पढ़िया लिखिया तो सारियां तो जित गया हैगा। उन्हें की किया कि गड्डा या रेड़ी जोई जो कि तो अपने किताबां लद्दियां लद के तो शेख कबीर साहब के कोल चला गया। तो जिहड़ा फकीर हुंदा वो दूरों ही पछाण लैंदा, उन्होंने देखा कि गड्डा किताबां का भी आ गया तो नौजवान भी आ गया है। उन्होंने कहा पुत्र किवें आए हो? कहंदा जी मैं तुहानूं जित्तण आया। उन्होंने कहा ये किहड़ी गल है, तुसीं नौजवान हो असीं बुढ़े हाँ, तो तुसीं जिते जिते हो गए हो, तुसीं असीं हारे ही हारे हैगे हैं। कहंदे नहीं जी लिख दिओ। उन्होंने कहा ठीक है तू लिख ला, मैं साइन कर दिना, दस्तखत कर दिना है, तो तू जो लिखना लिख ला। उन्हें लिखिया कि जिहड़ा शेख कबीर है हार गया है तो सरबाजीत जित गया है।
बड़ा खुश होया कि ना मनाजरा करना पिया, ना किताबां खुलनियां पईयां, तो मैं जित के भी जा रहा वां। तो माँ नूं कहंदा, दूरों ही कागज़ सिट के कहंदा कि माँ लै देख, मैं शेख कबीर नूं भी जित आया वां। माँ ने कागज़ देखिया तो उत्ते कुछ होर ही लिखिया आया सीगा। उन्होंने कहा, पुत्र मैं तो हुण बजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, तो मेरियां तो अखां इन्नियां काम नहीं करदियां, तू मैनूं पढ़ के सुणा की लिखिया है। हुण उत्ते लिखिया होवे कि शेख कबीर जिहड़ा जित्तिया ते सरबाजीत हारिया। बड़ा पिछेमान होया, कहंदा मैं लिखिया भी आप आ। कहंदे माँ को थोड़ी जी गलती हो गई, मैं मुड़ के लिखा के लियाउणा। उन्होंने कहा हाँ पुत्र मुड़ के चल जा, क्योंकि माँ तो चाहुंदी सी जिन्ने वारी दर्शन करेगा उन्नी वारी इत्ते रहमत होनी है। मुड़ के गया तो अगे नालों कुछ नरम बोलिया, क्योंकि गलती भी आप की हुई सीगी। तो कहन लगा हज़रत कोई गलती हो गई है लिखण विच। तो उन्होंने कहा पुत्र कोई नहीं, फिर लिख लवो, मैं फिर साइन कर दिना वा। उन्हें फिर लिख लिया कि शेख कबीर जिहड़ा हारा तो सरबाजीत जित्तिया, उन्होंने साइन कर दिते। घर आन के फिर कहंदा माँ नूं कि माँ लै फड़। उन्होंने कहा पुत्र मैं तैनूं दस्सिया तो है कि मेरी नज़र कमज़ोर है, तू पढ़ के सुणा। जदों पढ़िया फिर उही गल लिखी होवे कि शेख कबीर जित्तिया तो सरबाजीत हारिया। फिर बड़ा परेशान होया। उन्होंने कहा माँ फिर गलती हो गई है, तो मैं मुड़ के जाना। माँ इहो ही चाहुंदी सी कि बार बार दर्शन करे जाके, तो बार बार उन्हों दी सुबह च रवे। उन्होंने कहा ठीक है पुत्र जा मुड़ के तो चंगी तरह लिखा के लिया। फिर गया, फिर अगे नालों बड़ा नरम होवे कि हजूर गलती हो गई है लिखण विच। फिर उन्होंने जदों तीसरी बारी गया तो फिर ऑपरेशन किया उहदा। फिर उन्होंने आख्या कि देख तू कहता है कागज़ की लेखी, कि तेरे कोल किताबां है जिहड़ा कागज़ां 'च लिखिया तू वो याद किया होया है, तू उहदियां मिसालां दे के लोकां नूं भी भड़काउणा है, किसी नूं सुलझाउणा है, किसी नूं कुछ करदा है, किसी नूं कुछ करदा है। तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन की देखी। कि असी लोग जिहड़े हैगे आ, असीं बातन ते जाके जिहड़ी अख नाल गल देखदे आ, असीं वो बयान करते हैं, तुसीं वो बयान करदे जिहड़ी कागज़ां 'च लिखी हुई है। तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन की देखी। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रहे, कि तेरी सोच ते मेरी सोच किस तरह एक हो सकती है। तेरा किताबां दा सहारा है, जिहड़ा भी मुनाजरा करता है वो यही कहंदा जी कित्थे लिखिया है, कित्थे लिखिया है। यानी इंसान तो किताबां नूं अफजल बनाया गया है, हालांकि वो भी इंसानां दे विचों निकलियां हुई हैं, क्योंकि जिस इंसान का भी प्रैक्टिकल अपना तजर्बा नहीं है वो किताबां दे सहारे ते चलेगा। जिहदा प्रैक्टिकल अपना तजर्बा है वो समझाउण वास्ते तो किताबां दा सहारा लएगा, लेकिन दिखाउण वास्ते नहीं लएगा, क्योंकि उसने खुद देखिया हुंदा है, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ दिखा सकता है। तो यही बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि जिहड़ा इलम जारी है इनू पढ़ो, लेकिन इत्ते फिर अमल भी करो, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इस जिस्म नूं तुसी नूर नाल भरना है तो आप भरना है, अग नाल गुस्से नाल भरना है तो तुसी आप भरना है। इहदे विच ना रब दा कसूर है तो ना किसी होर दा कसूर है। सारा कसूर साडा है कि सानू किहो जिहा माहौल मिलिया, किहो जिहे दोस्त मिले, साडी नीयत की सी, असी काहदे वास्ते इलम हासिल किया, क्यों दुनिया च आए, क्यों इंसान बने, और इंसान दा जिहड़ा वो कम की सीगा दुनिया ते आउण के, कि पशुओं वाला ही खा पी लिया तो गोहा कर छड्डिया तो बच्चे जन छड्डे तो उन्हां दे अगे भी लड़ाई पा छड्डी तो आप भी लड़दे रहे सारी उम्र बच्चों के सामने। क्या ये कम करना आया सी इंसान? इंसान खुदा दा नैब है, खुदा दा खलीफा है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। खुदा तो बाद दूसरा दर्जा हज़रत इंसान दा है, और खलीफा भी है। जो वड्डे पैमाने ते रब कर सकता है उसका नैब और खलीफा छोटे पैमाने ते कर सकता है। वही क्वालिटी जिहड़ी रब विच है छोटे पैमाने ते हज़रत इंसान विच भी है, लेकिन इत्थे आण के ये भुल गया है। इत्थे आण के इसनूं अपनी हसीयत भुल गई है कि मैं फरिश्तियां दी सजदा गाह भी हाँ, मैं रब दा नैब भी हाँ,
रब ने आख्या मैं अपनी शक्ल ते इंसान नूं बनाया। ये हर चीज़ भुल के ते दुनियादारी दे विच लग के अपनी हसीयत नूं भुल के ते रब तो जिन्ना भी पढ़दा जांदा है उन्ना ही दूर हुंदा जांदा है, दूर हुंदा जांदा है। इस नूं अपने उत्ते जिहड़ा सहारा सी वो भी भुल गया ते जिहड़ा रब दा सहारा सी लैना वो भी भुल गया। तो यही बुल्ले शाह साहब कहते कि इल्मो बस करियो यार इक्को अलिफ तेरे दरकार। कहते जिहड़ा इल्म है वो तो अल्लाह नूं पाउण वास्ते सी, उहदे विच वासिल होने वास्ते सी। कहते वो तो इक्को ही अलिफ अल्लाह, लेकिन अलिफ तो पहले भी कुछ नहीं सीगा, क्योंकि कुरान शरीफ च भी लिखिया है, अपना साइंसदान भी यही कहते हैं कि कोई शय वजूद च नहीं सी। जदों वजूद च आई उसने दो रूप इख्तियार किए, लाइट एंड साउंड, रोशनी आवाज़, नूर कलमा। ये भी उस जात का जिहदा कोई ना नहीं कोई शक्ल नहीं, उहदे इजहार दियां दो चीज़ां बनियां। जिस तरह सूरत नूर विच आउंदा अल्लाह नूर समावात व मा फिल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीनां दा भी आसमानां दा भी। लेकिन नूर तो पहले की चीज़ सी, वो भी कुरान शरीफ च लिखिया है कि आसमान तो ज़मीन एक ढेर सन, वो फटे ने तो आसमान ज़मीन बन गए। वो ढेर का की ना सी, कोई ना नहीं, की शक्ल सी, कोई शक्ल नहीं। जदों इजहार चो चीज़ आई, जिहड़ी भी जात सी उसका ना अल्लाह रख लो, गाड रख लो, राम रख लो, प्रभु रख लो, खुदा रख लो, रब रख लो, वो वजूद विच आई, उन्हें अपने नाम आप रखा लिया। किसी को कोई नाम चंगे लगे, किसी को कोई नाम चंगे लगे, उहदे नां अज तक उस जात नूं पुकारते ने। जात नहीं वेखी, जात च वासल नहीं हुए। जद तक असी वो जात देखते नहीं, वासल नहीं हुंदे, असी नावां दे विच अटके रवांगे। ये भी हज़रत अब्दुल कदूस गंगोई, हज़रत अशरफ अली थानवी का भी जिक्र आता है कि बड़े आलम फाजिल सन तो और बहुत दूर दूर लोग इन्हां दे कोल आउंदे सन इलम हासिल करने वास्ते। लेकिन ये दोनों हजरात हाजी अमदाद रहमतुल्लाह अलैह दे कोल जांदे सी, जिहड़ा कि इतना पढ़िया होया भी नहीं सीगा, आलम फाजिल भी नहीं सीगा। तो लोगों ने यह सवाल किया कि तुसी आप इतने आलम फाजिल हो, पढ़े लिखे हो, दुनिया के लोग बहुत दूर दूर तक तुहाडे कोल आउंदे ने, मुल्कां चों आउंदे ने पढ़न वास्ते, तो तुसी खुद हाजी अमदाद दे कोल क्यों जांदे ने? उन्होंने आख्या कि असी जिहड़ियां मिठाइयां ना उन्हां दे नामां दा रट्टा लाया होया वा, तो सानू हाजी अमदाद दे कोलों मिठाई खाण नूं मिली है। हाजी अमदाद नूं मिठाइयां दे नां दा नहीं पता, जिहड़ा तुसीं कहंदे पढ़िया लिखिया नहीं, उन्हां नूं नावां दा नहीं पता मिठाइयां दे की नाम आ, रसगुल्ला वा, लड्डू आ, पेड़े आ, बर्फी आ, नावां दा नहीं पता, लेकिन वो मिठाई खांदा है। असी उहदे कोलों जाके मिठाई खा लई है। इवें साडे सारिਆਂ दा हाल है कि असी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं अल्लाह दा नाम, लेकिन साडा मिठाई खाण नूं, उसनूं देखण नूं, उहदे विच वासल होण नूं साडा दिल नहीं करदा। इदां एक होर मौलवी दा भी किस्सा हुंदा है कि बड़िया पढ़िया लिखिया सीगा ते दरिया पार नूं गया, तो कश्ती च बह के ते मलाह नूं पुछण लगा, तो इल्मे नूही या शरीयत दा इलम तू पढ़िया होया? उन्हें कहा मैं तो कोई नहीं पढ़िया, असीं तो बचपन तो कश्ती चलाउने आ तो पानी विच रहिंदे आ। उस आलम ने आख्या कि तेरी अद्धी उम्र जिहड़ी वो बर्बाद चले गई। थोड़ी देर दे बाद दरिया विच या समुद्र दे विच तूफान आया तो कश्ती जिहड़ी डगमगाउण लगी। उन्हें कहा हज़रत मौलवी साहब तुहानूं तैरना आउंदा है? उन्हें कहा नहीं मैनूं तैरना तो नहीं आउंदा। उन्हें कहा तुहाडी तो फिर सारी उम्र बर्बाद हो गई, मेरी तो चलो ना पढ़िया सी अद्धी हो गई, तेरी तो सारी बर्बाद हो गई। मैं तो तैर के निकल जावांगा, तू डुब के मर जाएगा। जदों साडे कोल तजर्बा ना होवे तो आलम फाजिल असी बन जाने, तो असी दूसरों ते अटैक करते हैं कि ये अनपढ़ है, इनू पता नहीं लफ्ज़ां दा, इनू इस गल दा नहीं पता, इसनू इस गल दा नहीं पता। इवें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे टाइम भी यही गल्लां हुंदियां रहियां। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देंदे हुंदे सन, तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहण दी बजाय अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदे हुंदे सन। तो बहुत सारे सहाबा कराम ने इतराज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं अजान तो हटा दिओ।
उन्होंने कहा कि नहीं, हज़रत बिलाल दा असादुन ला इलाहा इल्लल्लाह भी अशादुन ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि वो दिल की कफीयत नूं जानते सी। और अक्सर हदीसां विच आया है, वो खुद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नूं कहंदे हुंदे सीगे कि तू अजान दे और मैं जिहड़ी नमाज है, मेरी अखां दी ठंडक है, मैं वो अदा करा। उसनूं अजान तो नहीं उठा लिया। असी जे चार जमातां पढ़ लैने हैं तो साडे अंदर साडा मन बोलण लग पैंदा है कि अनपढ़ है, इसने लफ्ज़ इस तरह अदा नहीं किया, इसमें इस तरह अदा करना चाहिए सीगा। असी उसकी बैकग्राउंड नहीं, उसकी दिल की हालत नूं असी नहीं जानते होंगे। तो बाहर रूम साहब कहते हैं कि उस मौलवी नूं तैरना तो नहीं आता, अगर उसने मूतू कबलांता मूतू सीखिया हुंदा ते अपने सांस नूं या अपनी तवज्जो नूं उपर लै जांदा तो मुर्दे नूं जिहड़ा पानी है वो उपर उठा लेंदा वा। अगर जिंदा होएगा तो डुब के मर जाएगा। जिहड़ा भी इंसान मूतू कबलांता मूतू जानदा होएगा, अगर वो मौलवी जानदा हुंदा तो उन्होंने कोई खतरा नहीं सीगा। उन्हें अपने ख्याल नूं इत्थे उपर लैना, क्योंकि ख्याल सानूं डुबाउंदा भी है तो तारदा भी है। जदों इंसान जिहड़ियां साडियां बशरी खसलतां इह तों पाक हो जाता है तो फिर कहते हैं इसरार दा समुंदर उसनूं उपर लै आउंदा है। मुर्दे देखो तरदे फिरदे हुंदे पानी दे विच। असी जद तक मैं मेरी विच होवांगे असी डुबते रहांगे इस जहान के समुंदर विच। जदों साडी मैं मेरी घुमंड गरूर ख़त्म हो जाएगा तो वो जो मालिक कुल है, जिस दियां असियां जुज़ हैं, रूहां हैं, वो खुद सारा इंतज़ाम करता है। चाहे बंदा अनपढ़ होवे चाहे पढ़िया लिखा है, ये उत्थे कोई वैल्यू नहीं। उहदे विच है कि खुदा के नज़दीक किहड़ा बंदा है, उसनूं हर तरह हिफाजत भी उसकी करता है, सब कुछ करता है। ये भी कुरान शरीफ च हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा हज़रत खिज़र दा भी वाक़या होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं अपने इलम ते अपनी पैगंबरी ते बड़ा घमंड सीगा। एक दिन रब्बुल आलमीन नूं पुछण लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि या रब्बा कि मेरे तो भी ज़्यादा इलम किसी ने दिता है? उन्हें कहा हाँ दिता है। कहते किस नूं दिता है? कहते खिज़र नूं दिता है। कहते मैं उहदी सुबह च जाना चाहुंदा है कि किहड़ा इलम मेरे तो ज़्यादा उसनूं दिता होया है, वो कित्थे मिलेगा? अल्लाह ताला ने कहा कि मजमा अल बहरीन, जिथे दो पानी दो दरिया मिलते होणगे उत्थे मिलेगा। हुण असां सारिਆਂ ने जारी, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़िया है, हदीस शरीफ होंदा है कि कुरान के एक जारी मैने ने एक बातनी मैने ने और बातन के भी 7 बातनी मैने ने। हुण जिहड़ा बातन विच 7 जगह ते गया होगा उन्होंने कुरान के मैने का पता लगना है। उसने आख्या मजमा अल बहरीन, जिथे दो पानी जमा, दो पानी साढ़े अखां दे इत्थे जमा होंदे ने इस जगह ते, कि इत्थे वक़्त दा खिज़र बैठा होएगा। बज़ाहर इहड़ा ने बाहर दो बरे आज़म का मिलाप जिथे हुंदा है उन्होंने लै लिया होया है। कहंदे उहदी निशानी की होएगी? कहंदे मुर्दा मछली जिहड़ी तुहाडे खाने की पक्की होएगी वो जिंदा हो जाएगी। हुण मुर्दा मछली नूं भी ज़ाहरी मछली लै लिया। मुर्दा मछली साडी रूह है। साडी रूह बहुत जन्मां जन्मां तो जदों तो कुन क्या है 17 अरब साल तो साइंसदान कहंदे ने कि हो चुके ने दुनिया बड़ी ने, उदों तो ही इस जहान दे विच आई हुई ने और भुली हुई है कि साडा रब किहड़ा सीगा, मेरा मालिक किहड़ा सी, खालिक किहड़ा है, राज़िक किहड़ा है। नहीं, जदों इस रूह ने इत्थे आण के अख खोली, जिस तरह लोग करते सन, जिहड़े मज़हब च पैदा हो गई वो मज़हब अपनाना पै गया, वो तौर तरीके अपनाने पै गए। जिस तरह इबादत करते सी वो इबादत करनी, जिहड़े रब नूं देखण दी गल सी वो सारे भुल गए ने। कि रूह नूं उस वक्त तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि अल्लाह नाल मुलाकात ना कर ले। हदीस शरीफ में बयान कर रहे हैं कि कितना भी इंसान को खाण नूं मिल जाए, पहनण नूं मिल जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया सारी दा मालिक भी बन जाए, लेकिन इहदी रूह नूं सुकून नहीं आएगा। रूह नूं सुकून उस मालिक नाल वासल होण नाल, देखण होण नाल, जज़ब होण नाल आएगा, एक होण नाल आएगा। या रूह उस दे विच वासल हो जाए या मालिक इस कुल इसनूं वासल कर लवे, क्योंकि दोनों एक होणगे तां इसनूं सुकून भी आएगा, इदराक भी आएगा, इसको सब कुछ चीज़ां हासिल हो जाणगियां। जद तक नहीं मिलदा ये रूह हर शै हुंदियां होइयां भी एक इस दे अंदर तड़पण है कि कोई ना कोई चीज़ की मेरे को कमी है।
वो कमी अल्लाह नाल मुलाकात करन दी सी, लेकिन इसने बाहर चीज़ों को लै लिया है कि शायद मैं चीज़ हासिल कर लवांगा, मकान अच्छे बना लवांगा, गड्डी अच्छी लै लवांगा, मेरे नौकर चाकर होणगे, मैनूं सुकून होएगा, मेरे को दौलत पैसा माल होएगा, सुकून होएगा। नहीं, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा की याद करने से। हुण याद कीती, बहुत लोग अज भी याद करते हैं, पहाड़ों विच पानियां च बह के भी याद कर रहे हैं, तस्बीहां नाल भी याद कर रहे हैं, ज़बान नाल भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि साडी रूह ने अल्लाह एक बारी भी नहीं आख्या। जिस रूह दे नाल साडा दिमाग, साडी अकल, साडा जिस्म चलता है, उसने अल्लाह नहीं आख्या। उन्हें अल्लाह नहीं आख्या तो अल्लाह च वासल नहीं हो सकी, अल्लाह का रूप ना बन सकी। रूप है क्योंकि उसने अपना ही रूप जुदा किया होया है, लेकिन उस असली फॉर्म विच आ ना सकी। क्यों ना आ सकी कि अगर बजुर्ग भी मिल गया, इसमें आज़म भी मिल गया, तो देखो असीं हुण सारे ही बैठे हैं, तो कोई खुशी नाल 5 वारी भी इसमें आज़म नहीं पढ़ता। हाँ, तंगी नाल किते विपता पै जाए, किते कुछ हो जाए, फिर किते रोंदियां धोंदियां या अल्लाह हाय अल्लाह इंसान कहता है, खुशी नाल नहीं कहता। जिहड़ी रूह भी खुशी नाल अल्लाह करती है या इसमें आज़म पढ़ती है, अल्लाह उहदे तो दूर नहीं हुंदा। अल्लाह ने कुरान शरीफ हदीस में झूठ नहीं बोलिया है कि नाहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुहाडी शारक तो ज़्यादा नज़दीक वसदा पिया वां, मैं तुहाडियां जानां विच हां, तुसीं मैनूं क्यों नहीं देखदे। वाह वाह माकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई गल झूठ नहीं है। साडा मन क्यों नहीं मानता? असी खुद तजर्बा नहीं किया, असी मुर्शिदां दा कहना नहीं मन्निया। कोई बैठता नहीं, कोई परहेज तोड़ बैठता है, कोई इसमें आज़म नहीं पढ़ता, लेकिन असी दुनिया च हाय हाय ज़रूर करते हैं। हाय मेरे को पैसा नहीं, हाय मैं बीमार हाँ, हाय लोग मेरी इज्जत नहीं करते, हाय मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, हाय मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती। ये ज़रूर हाय हाय करते हैं, लेकिन असी अल्लाह नाल नहीं करते। जिस अल्लाह ने, जिस मालिक कुल ने, जिस वहदाहू ला शरीक ने अपना नैब खलीफा बना के भेजा सीगा, इहदे विच मुहब्बत रख के रूह दी भेजी सीगी, इश्क रख के भेजिया सीगा, उहदे वल साडी तवज्जो साडे इबलीस ने, मन ने होण ना दित्ती। इस वास्ते सारा जहान दुखी। हज़रत सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह दे पास भी एक आलम आया, बड़ा पढ़ा लिखिया सीगा, तो वो हज़रत नूं कहण लगा तौंसवी साहब नूं कि मैनूं कोई नसीहत फरमाओ। उन्होंने आख्या हज़रत तुसीं तो आप आलम फाजल हो, तुहानूं असीं की नसीहत कर सकते, बड़े पढ़े लिखे हो तुसीं तो लोगों नूं आप वाज करदे, नसीहतां करदे हो। कहंदे नहीं, कुछ ना कुछ नसीहत करो। बड़े असरार तो बाद वो बने, उन्होंने कहा अच्छा मैं तुहानूं एक गल कहना वा कि रब नूं जां अपने वर्गा बराबर समझो तो या वध समझो, घट ना समझो। आलम साहब बड़े तैश च आ गए। उनके हज़रत नाउज़ बिल्ला, मैं रब तो किवें घट समझ सकदा या बराबर समझ सकदा वा, मैं तो रब नूं मौला नूं बड़ा उच्चा समझदा। उनका अच्छा फिर किसी वेले दसांगे। फिर आए तो रात रहे उन्होंने को, तो उन्होंने खाना भेजा। ट्रे दे एक पासे हलवा पूड़ी रख के चाह रख के भेज दी, दूजे पासे रात की बासी रोटी तो दाल बची हुई रात की वो रख के भेज दी। उन्होंने जो भेज दी तो खाण लगे तो एक फकीर ने सदा लाई कि मैं 2-3 दिन का भुखा है, तो अल्लाह वास्ते मैनूं रोटी दे दिओ, खिला दिओ, ताकि मेरी भुख जिहड़ी वो लथ जाए। हुण आलम साहब ने की कीता कि जिहड़ी रात की बासी रोटी सी ते रात की दाल बची सी उस फकीर नूं दे दी, तो आप हलवा पूड़ी खाण लग पे। जो खा हटे तो हज़रत तौंसवी भी आ गए। उन्होंने कहा हज़रत मैं तुहानूं एक दिन कहा सीगा कि रब नूं या बराबर समझो, घट ना समझो, तो या तो तुसी तो बराबर नहीं समझिया, तुसी तो उन्हें अल्लाह दे नां सदा की सी कि मैनूं रब दे वास्ते खाना खिला दे। उन्हें रब दा खुदा दा नां लिया सी, तो तुसी उन्होंने बासी रोटी तो बासी दाल दे दी। अगर तुसी वध नहीं बराबर भी समझते तो अद्धा हलवा पूड़ी उन्होंने दे देंदे, अद्धा बासी रोटी तुसी आप भी खांदे। फिर माफ़ी मंगी कि मेरे को भुल हो गई जी, मैनूं माफ़ कर दिओ। साडे सारिਆਂ दा भी इहो ही हाल है। देखो असी किसी नूं
खरैत करनी होवे, किसी की मदद करनी होवे तो घट चीज़, घट तो घट पैसे, होर कुछ भी नहीं होएगा तो मैले नोट जरूर देवांगे उन्होंने कि जिहड़े चंगे नोट आ असीं रख लईए। उन्होंने आम चौल पका के खिलावांगे तो आप असीं जरदे पड़ाओ तो बासमती पका के खिलावांगे। उहो जिहा ही रब साडे नाल डील करदा साडीआं नीयतां उत्ते। इस वास्ते हदीस शरीफ च आया इन्ना अमाल बिन्नियत कि तुहाडे जिहड़े अमलों का दारोमदार है तुहाडीआं नीयतां उत्ते है। क्योंकि साडी जिहड़ी रब की हमादानी है कि हर वेले रब साडे कोल है, मैनूं देखदा है, मेरी हर गल नूं देखदा है, मेरी सोच नूं भी पछाणदा है, उस हमादानी का ख्याल नहीं आया। इस वास्ते असी रब नूं किते काबे विच, किसी मस्जिद विच, किसी चीज़ च बंद करके बिठा दिता होया कि सानूं वो नहीं देखदा। जदों साडे अंदर ये गुमान, ये आइडियल, ये नज़रिया, ये सोच पैदा होंदी है तो रब साडे तो कोसों दूर हो जाता है। हालांकि शारक तो नज़दीक है, वो साड़ियाँ जाना विच वसदा है। जिहड़ी अमरे रब्बी रूह है इवें ही मुर्शद भी है कि जब मुर्शद की हमादानी का ख्याल नहीं आया तो मुर्शद भी साडे तो दूर है। क्योंकि उसी भी उसनूं इंसानी लेवल ते तो देखा है, रहमानी या रूहानी लेवल ते नहीं देखा, बातन च नहीं जाके देखा उसकी हालत नूं। इस वास्ते सानू ना खुदा की हमादानी का ख्याल आया, ना मुर्शद की हमादानी का ख्याल आया। इस वास्ते दो चीज़ां जिहड़ियां सानू रूहानी तरक्की विच आउणियां सी वो साडे तो दूर चली गईयां। एक सीगा शौक, एक सीगा खौफ। ये दोनों चीज़ां उस वक्त पैदा होंदियां जदों असी रब की हमादानी कि हर वेले मेरे कोल है, हर वेले मैनूं देखदा है, या मुर्शद की हमादानी का ख्याल ना आए। असी 5 साल के बच्चे के सामने कोई गुनाह नहीं करते, तो जिहड़ी ज़ात हाज़र हजूर है उहदे कोलों असी कदी भी नहीं डरते। ये दो एलीमेंट सी कि सानू या तो उस ज़ात नूं देखते शौक पैदा होंदा, उसनूं मिलण दा, देखण दा, वसल होण दा, तो ये नहीं मिले तो खौफ पैदा होंदा कि मैनूं वो देख रहा है। यही हदीस जबरील विच भी आउंदा है कि नमाज उस वक्त पढ़ो कि तुसी खुदा नूं देख रहे हो। अगर तुहाडी ये हालत नहीं है तो फिर कम अज़ कम ये हालत होनी चाहिए, घट तो घट ये हालत होनी चाहिए, घटिया हालत ये है कि खुदा तुहानूं देख रहा है। असी जो घट ते घट हालत भी ना रह गए तो अच्छी तो अच्छी आला हालत विच भी ना रह गए। ना सानू वो देख रहा दा यकीन आया, ना असी खुदा नूं देख रहे हैं उहदा यकीन आया। इस वास्ते अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं कि तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ़ है सजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदा कौन करे। कि जद असी देख के सजदा करांगे साडे अंदर कंबनी शुरू हो जाएगी, थरथराहट पैदा हो जाएगी, डर खौफ पैदा हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा। असी की करते हैं क्योंकि हमादानी का ख्याल नहीं कि मालिक मैनूं देख रहा है, मुर्शिद मैनूं देख रहा है, असी अदब भी छोड़ दिता नमाज विच। कदी साडे खुरक इत्थे होएगी, कदी इत्थे होएगी, कदी उहदे हल देखांगे, कदी उहदे हल देखांगे, कदी किसे हल देखांगे। इवें मसनवी च महरूब ने एक किस्सा लिखिया होया है कि एक सिपाही सी गौरमेंट का, एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं फौज वाले, तो उन्होंने तुसीं कदी देखिया होएगा हथ पैर नहीं हिलणगे, साह भी उच्चा नहीं लैणगे, बाडी नूं भी किसी तरह भी हिलाउणगे। तो बाहरले मुल्क का एक बादशाह जो आउंदा गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने पेश करते हैं तो उन्होंने मुआयना करता है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ देखता है तो बिल्कुल इवें जिवें बुत बन के खड़े होंदे ने। इवें वो सिपाही सीगा, उसने देखिया गार्ड ऑनर विच शामिल सीगा, तो बादशाह आया तो उहदे 3 बिच्छू ने डंग मारे जिस्म ते। जिसनों बिच्छू लड़िया होवे उसनों पता कितनी जहर है, मैनूं लड़िया मैनूं पता कितनी जहर है उसते। वो इंसान को बैठन नहीं देता जब तक या तो उसकी जहर खत्म ना हो, ज़ाल ना हो, इंसान बैठ नहीं सकता, इतनी जहर होंदी है। लेकिन चूंकि वो गार्ड ऑफ ऑनर विच सीगा इस वास्ते वो हिल नहीं सकता सीगा। जदों गार्ड ऑफ ऑनर हट गया उसके मन विच उस मालिक ने एक टर्निंग पॉइंट दिता कि एक दुनिया का बादशाह, मैं तनख्वाह की खातर मेरे 3 डंग वज गए ने, बिच्छू ने मारे ने, तो मैं हिल ना सकिया कि मैनूं सज़ा दी जाएगी।
उस माल के कुल के अगे जो असीं नमाज़ पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, मुराकबा करते हैं, असीं अपनी बाडी नूं हिलाई रखते हैं, कदी किसी तरह कदी किसी तरह। उस मालिक ने जो ख्याल दिता उस वेले जाके रिज़ाइन किया, अपना अस्तीफा पेश किया, जंगलों में चला गया, फकीर बन गया। वो मालिक टर्निंग पॉइंट दिंदा है जो साडी कोई ख्वाहिश उजागर होंदी है। साडे अंदर ख्वाहिश ही पैदा नहीं होंदी उस ज़ात नूं देखण दी या अदब दी या हमादानी दी कि वो मैनू देख रहा है या मैं वो सामने किस तरह बाद खड़ा होना है। किसी के थानेदार के सामने किन्ने बाद जाके तो बैठते हैं या खड़े होने हैं। तो मालिक के कुल जिसने लखां हज़ारां थानेदार भी तो सब कुछ बनाया हुंदा, उसकी असीं नहीं परवाह करते। तो यही बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इल्मो बस करियो यार इक्को अल्फ तेरे दरकार, इल्म ना आवे विच शुमार इक्को अल्फ तेरे दरकार, जांदी उम्र नहीं एतबार इल्मो बस करियो यार। कहते ने दोस्त इल्म पढ़ तेरे वास्ते तो सिर्फ इक्को ही अल्फ काफ़ी सीगा। तो इल्म बहुत वड्डा एक समुंदर है, ये सारिਆਂ ने कभी भी हासिल नहीं कर सकता। ਜਿਹੜੇ भी डिग्रियां ਲੈਂਦੇ ने PhD करते हैं किसी एक शोबे विच करते हैं। कहते तू वो इलम सिख जिहदे नाल तैनूं रब मिलदा, तेरे अंदर सकून आउंदा वा, तेरी उहदे नाल मुलाकात होवे। कहते बाहर डिग्रियां लैके ते गरूर पैदा होंदा है। कहते उम्र गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो इक्को अलिफ पढ़ लै तो इक्को अलिफ नूं तो अल्लाह नूं जान लै। जिसने सारा आगाज़ किया है तो आगाज़ विच तू भी विचे ही आ उस दुनिया दे, उन्होंने जान क्यों दुनिया बनाई, मर के कित्थे जाते हैं, जम के कित्थे जाते हैं, की हुंदा इन्हां दे नाल। कहंदा ये तू इलम सिख ताकि तेरी दुनिया की ये जिंदगी भी समझ जाए तो अगली जिंदगी भी समझ जाए। अगे कहते ने कि पढ़ पढ़ लिख लिख लावें ढेर, ढेर किताबां चार चफेर, गिरदे चानण अंदर हनेर, पुछो रात खबर ना सार इल्मो बस करियो यार। कहते हैं कि इन्नियां किताबां पढ़दियां लाइब्रेरियां लोग ख़त्म कर देंगे ने, लिख लिख के भी किताबां बना लेंदे ने, छाप लेंदे ने। कहते जिहड़ा इक्को अलिफ पढ़ना सी, अपनी किताब जिहड़ी दो वर्गी सी, इस जिस्म का एक बाहरी रूप है, एक अंदरला रूप है। बाहर नूं तो असीं जाणिया किद्दां वगड़दा, किद्दां सवारदा, किद्दां इहनूं ठीक करना, लेकिन जिहड़े अंदर रूह चलाउंदी है उस इलम दे बारे च असीं ना जान सके। कहंदे जे तैनूं कोई पुछदा भी है कि रब दी राह दस, कहंदे मैनूं तो कोई खबर नहीं, मैनूं कोई सार नहीं, मैं खुद नहीं देखिया, मैं तुहानूं किद्दां दस सकदा वां। कहंदे बाहरले तूं चार चफेरे ढेर ला लिया, अंदर तेरी रूह दे हनेरा पै गया तो बाहरों तू चानण करके बैठा किताबां पढ़न दे आया वां। अगे कहते ने पढ़ पर शेख मुशाइख होया, भर भर पेट नींदर सोया, जांदी वार नैन भर रोया, डुब्बा विच आर ना पार इल्मो बस करियो यार। कहते ने तू इलम हासिल करन तो बाद शेख मुशाइख तो बन जाता, मौलवी बन जाता, काजी मुफ्ती बन जाना है, लोगों के फतवे भी लाना है। कहते तू करदा की है, कहते चंगे चंगे खाने का पेट भरदा वा तो खराटे मार के तू सौ जाना वा। तेनू ये पता ही नहीं कि रात बंदगी वास्ते बनी है, हनेरे में चानण करने वास्ते बनी है। कहंदा तू पेट भर के इन्ना खाना वा कि खोते वांगू लत्तां मारदा तो सारी रात तू सुता रहना वा। कहंदा जद मौत का वेला इस दुनिया तो जावन दा आएगा फिर तू हिंजू भर भर के रोवेंगा, जान नूं दिल भी नहीं करेगा, क्योंकि सारी उम्र जिस्म में रह गया, जिस्म छड्डना सीखिया ही नहीं गा। फिर मौत का खौफ तो होना है, उच्ची उच्ची हाय हाय भी करेंगा, लत्तां भी मारेंगा, फरिश्ते गुरज भी मारनगे भी कढ़ अपनी जान नूं। कुरान पढ़ कर देखो, पहला सवाल होंदा अपनी रूह को निकालो। हुण ना सानूं रूह का पता ना निकालण का पता, वो जबरदस्ती करेगा। वो भी लिखा होया है कि गुरज उहदे हत्थ च होएगा, वो पैरों तो कीमा कीमा करदा, रूह इत्थे निकलनी है जितों मुर्शद दसदे ने। कहते तैनूं उहदा भी ख्याल नहीं गा, हर रोज़ तेरा इक्को ही वरतारा हैगा वा, खाना पीना तो सौना, लोगों दी चुगलियां करनियां, अपने उत्ते गुनाहां दे ढेर लाउणे। वो ढेर ला के जो इकट्ठा हो जाता, रब कोई बीमारी दे दिंदा या करजा चाढ़ दिंदा वा। तो जिहड़े खास कर
अपने माँ बाप की नाफरमानी करदे उन्होंने औलाद का बोझ दिंदा वा कि माँ बाप की तो खिदमत नहीं करते, औलाद की खिदमत करो। हुण उन्होंने फिर ये बोझ पा दिंदा वा। किन्ने फायदे ने अल्लाह अल्लाह करन दे और किन्ने फायदे ने मूतू कबला अंता मूतू होण दे कि एक साड़ी मौत सुखाली, एक रब राजी, जमाना राजी, साडे अंदर खुद सुकून नहीं। असी दुनिया इकट्ठी करनी है। जे किसी की औलाद नहीं भी होंदी उन्होंने लोग नहीं छड्डदे। जिहदा लैना देना कोई नहीं उहदी औलाद किवें होएगी? रूहां नाल लैना देना है नहीं गा। तो जिहड़ा लैना देना हैगा वो 5-5 7-7 विआह भी कराउंदे ने। एक सहाबा कराम का भी जिक्र आउंदा, उन्हें पूछा तेरी औलाद किन्नी है? वो कहंदे 140 तो मैं दफना चुकिया, जिहड़े जिंदा है वो लैदा है हजे। साडा भी यही हाल है। असी वो हदीसां वो ऐतां पढ़नी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियां की इजाजत दी हुई है। असी वो जरूर करनी है। वा ये नहीं देखना कि जिहड़ी साड़ी जिंदगी मिली है, रब ने सानूं सौखा साह कड्ढण नूं दिता है, बच्चों तो बीवी तो असी उहदे विच बंदगी कर लईए। नहीं, वो साडा मन उधर जान ही नहीं दिंदा। असी यही कहना कि नहीं 2-4 विआह तो होने ही चाहिए ने, 10-12 बच्चे तो होने ही चाहिए। मेरा जिंदगी च ना तो होवे मगरों। वो बई जिन्हां दी औलादा बहुतियां उन्हां दे कोई ना नहीं है। जिन्हां दे नां है उन्होंने रब नूं पाया, उन्हां दे नां चलते पे ने। असी भी उन्हां दा कलाम पढ़ते पे हैं। वो तुसीं उंगलियां ते गिन सकते हो। जिन्हां ने ज़्यादा सरमाया या ज़्यादा इलम सीखिया या ज़्यादा औलाद पैदा की या ज़्यादा शादियां कीतियां, दसो किहड़ा नां हैगा दुनिया उत्ते? किसी का भी। जिन्हां ने अल्लाह अल्लाह की उन्होंने वो मरते नहीं की, चूँकि वो लोग मरते नहीं है। उन्होंने मूतू कबला अंता मूतू सीखिया, वो मरन तो पहले मरना सीखिया, उन्होंने मरना भी नहीं है। जिहड़े जिंदा लोग मगरों होणगे वो जरूर उन्होंने बल्ले बल्ले करते रहणगे, उन्होंने कलाम पढ़ के तशरीहां करते रहणगे, सब कुछ करते रहणगे। वो लोग अज भी जिंदा है ने। यही बुल्ले शाह का कलाम पढ़ रहा, उन्होंने अपनी एक काफ़ी है, बुल्ले असा नहीं मरना, गौर पिया कोई होर। और सच है कि जिस्म जाता है अरबा नासर, अग पानी मिट्टी हवा जाता है, कबर दे विच रूह तो नहीं जाती। बुल्ले ऐसा नहीं मरना, गौर पिया कोई होर। वो नहीं मरते। देखो किवें उन्हां दा नां चल रहा वा। तो ये भी कहते हैं कि पढ़ पढ़ शेख मशायख कहावें, उल्टे मसले घरों बनावें, बेइल्मां नूं लुट लुट खावें, झूठे सच्चे करार करें, इल्मों बस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकार। कहते तू इलम पढ़ के अपने आप नूं शेख साहब कहना वा, उल्टे सीधे मसले अपने तरफ ला के तो जेड़े अनपढ़ लोग ने उन्होंने लुट लुट के खा रहा है, तो उन्होंने नाल झूठे सच्चे कौल करार भी करदा है। क्या कर लो तो जन्नत च सीधे जाओगे, आ ना करोगे तो दोज़ख च चले जाओगे। देखिया उन्हें भी कोई नहीं कि दोज़ख की तो जन्नत की है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और दोज़ख और जन्नत को देख कर आया हूँ। कि ये क्या ये सुन्नत इलाही नहीं है कि हम भी दोज़ख और जन्नत को नमाज में देखें? नहीं, हम कहते हैं कि नहीं ये फ़लाँ सुन्नत रह गई, फ़लाँ सुन्नत रह गई है। इस सुन्नत में भी पाना चाहिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज विच दोज़ख भी देखा तो जन्नत नूं भी देखा है। दोज़ख जन्नत की है? उस मौला दा एक जलाली रूप है, एक जमाली रूप है। जिहड़ी जमाली रूप है वो जन्नत है, जिहड़ा जलाली रूप है वो दोज़ख है। वो हर कोई इत्थे भी चल रहा वा। देखो जिस दे अंदर ज़्यादा गुस्सा है वो जलाली रूप विच है। वो एक अग नूं समझ रहा है कि जिहड़े अग होएगी, सूरत मुदस्सर आयत नंबर 28 चाहता है कि आप क्या जानते हो दोज़ख क्या है? असा की जानना, असा तो एक अग का रूप ले लिया है कि वह साड़ देगी। नहीं बई, असी सारे हुण भी सड़ रहे हैं। जिस इंसान के अंदर भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्यों आता है? रब मेरी नहीं मनता। क्यों गुस्सा आ रहा है? मेरी औलाद नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरा पड़ोसी नहीं मानता, मेरा मुर्शद मेरी गल नहीं दुआ नहीं कबूल करता, मेरा मौला मेरी नहीं मनता।
कि जो असी मनाउणा चाहुंदे आ वो मन नहीं हुंदा, सानूं गुस्सा आंदा है। जिहड़ा मन हो जाता है वो तो कहने कि नहीं ये बड़ा अच्छा बंदा वा, रब अपनी मौत चाहे देख अज उन्हें गर्मी सी बारिश पाती है। फिर रब दियां भी सिफत, मुर्शद दियां भी सिफत, बंदियां दियां भी सिफत, क्योंकि साडी गल मन हुई। हालांकि ना मन होवे तो बेहतर है कि इंसान का मन मार हुंदा है, वो सीधा हुंदा है, राजी पर रजा च इंसान आउंदा है। नहीं, साडा मन की कहंदा, दुश्मन की कहंदा है, कहंदा ले तेरी तो मन नहीं हुई, तू मुर्शद पढ़ के या अल्लाह नूं याद करके की करना है। ना मन होवे वो बेहतर है। मेरे मुर्शिदा का भी एक शेर है, नहीं मालूम मैं क्या तुझसे मांगू, जो मेरे लिए भला है वो चाहता हूँ। कि अगर उसने सानू इंसान बनाया, गधा घोड़ा भी, बिल्ला भी, कीड़ा भी, मकौड़ा भी, पंछी भी बना सकता सीगा। उन्हें साडे लिए पहले बेहतरी की थी तो हुण नहीं बेहतरी कर रहा, हुण भी बेहतरी कर रहा है। क्योंकि साड़ी बातन की अख नहीं खुली, दीवार के पार असीं देख नहीं सकते कि कल आने वाला वक्त की है। असीं हुण कहने कि नहीं हुण इदां होना चाहिए वा। उहदी लंबी नज़र हुंदी है, लंबा देखता है कि रूह नूं आज़ादी किस तरह मिल सकती है। अगर मैं इहदियां ख्वाहिशां पूरियां करता रहे तो कभी दुनिया नूं छड्डेगा ही नहीं। तो मैं दुनिया तो छड्डाउणा इहनूं, जिसम तो भी छड्डाउणा इसनूं, इहदे खाने पीने तो भी छड्डाउणा इहनूं। देखो पहले बच्चा माँ के पेट च हुंदा है, उहदी खुराक खून हुंदी है। माँ की नाड़ उसकी धुनी के नाल लगी हुंदी है, वो खून की खुराक वो खांदा है, अंदर पलदा रहिंदा है। बाहर आउंदा है, अगर उस तो नाड़ू कट्टिया जाए, उन्होंने बाहर लिया जाए, रोंदा है कि मेरे तो ये खुराक क्यों खिंची है। फिर माँ नूं अपने पस्तान चो दुध दिंदी है, फिर जो दुध नूं छडाउंदी है फिर वो रोंदा है। कभी पस्तान के उत्ते कोट तुम्मा लाएगी, कभी उन्होंने कोई चीज़ बना के देगी कि दुध मेरा हुण छड्ड देवे, नहीं फिर भी असीं रोने हैं। फिर सानू रोटी ते लुकमे ते लाया जाता है, जिहड़ा फिर लुकमे नूं छड्डदा वो लुकमान बनता है। जिवें हदीस शरीफ आउंदा है कि जितना पेट नूं खाली रखोगे उतना ही नूर ना भर दिता जाएगा। हुण सानू इस ते भी यकीन नहीं है, क्योंकि असीं तो 5-7 रोटियां पीणियां वा, ठोसणियां वा। जिन चकर ढिड नूं भरांगे ना तो सानू किदां यकीन आएगा कि ढिड भरेगा। हाँ, कदी तजर्बा कीता होवे भुखे रह के कि वाकई नूर ना भर जाता वा, क्योंकि उस तजर्बे तो, उस प्रैक्टिकल तो असीं गुजरे नहीं है। हाँ बई भर जाता वा, जिन्होंने किया वो तुहानूं दस्सण रहे हैं कि वाकई भर जाता वा। तुहानूं डकार भी आउणगे, तुहाडे पेट भी चीज़ भी कोई ना होएगी विच, क्योंकि असी उस नूर नूं समझे ही नहीं कि नूर हर चीज़ बना भी सकता है, कर सकता है। नहीं, सानूं यकीन किस तरह आएगा। पिछली हिस्ट्री पढ़ कर देखो कि जो जंगलों च जाए गए ने, उन्होंने कोई रोटी खाण ना समान उन्होंने चुक्या, ना आटा चुक्या, ना दालां चुक्कियां। कभी दिल करता हुंदा सी पत्तियां नूं मूँह मार लेंदे सी, दरख्त नूं चक मार लेंदे सीगे। पानी भी कुदरती पीना उन्होंने, लगोटी कसनी बह लेना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी देखो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 किताबां ने, पढ़ के देखो किस तरह पत्थर बनते रह गए ने। अज उन्होंने नाम लाते जी, उन्होंने इतना गोश्त खादा तो इतना अनाज खादा तो इतना खादा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु दा वाक़या होंदा है कि एक साहबा कराम सारे बकरी भुन के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान तो बाद भुन के खा रहे सन, तो उन्होंने दावत दी कि तुसीं भी आने खाए। उन्होंने कहा मैं कसम खा के कहना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जौ दी रोटी भी पेट भर के नसीब नहीं हुई, तो असी उन्होंने उम्मती हो के साहबा हो के तो असी गोश्त खा रहे हैं। कहते मैं तुहाडी दावत नहीं कबूल करता, असी उन्होंने उम्मती हैं, असी चंगे तो चंगे खाना, चंगे तो सब करना, साडा मन किवें काबू आएगा। जे लोगों ने कहना है कि
हजूर मैं भी पत्थर बन्निया पेट ते। उन्हें कहा तू किन्ने बने? आखिर एक। उन्हें कहा मैं 2 बने हुए ने, ताकि लोगों को भी ना पता लगे कि पेट भुखा वा। क्योंकि पेट भुखा होगा फिर रब को शिकायत जाती है कि इनू खाण नहीं दिंदा, 2 जान का मालिक है, इसनू खाण नहीं दिंदा। नहीं, सब कुछ होंदिया होया परहेज़ करोगे, वो परहेज़ है। जिहड़ियां हराम चीज़ों तो परहेज़ ही है। हलाल चीज़ों च तुसीं किन्नियां छड्डियां उस रब नू पाउण वास्ते, वो परहेज़ है। कुरान पढ़ के देखो, हदीसां पढ़ के देखो। अगे कहते हैं कि पढ़ पढ़ नफल नमाज गुजारें, उच्चियां बांगां चांगा मारें, मिंबर ते चढ़ वाज पुकारें, कीता तैनू इल्म ख्वार, इल्मो बस करियो यार। हुण कहते हैं कि नफल नमाज़ां पढ़ के अपना वक्त गुजारता जावें, उच्ची उच्ची अजाना भी देना है तो मिंबर ते चढ़ के वाज भी करता है। हकीकत है कि तेनू तेरे इल्म ने ख्वार किया है, तेनू पता ही नहीं है कि इल्म किहड़ी चीज़ है। सानू पता ही नहीं कि मुअज़्ज़िन कन्नां च उंगलियां दिंदा है पहलों, वो क्यों दिंदा सी? क्या कोई इत्थे स्पीकर लगे हो जिहड़े भी आवाज़ दिंदे ने? नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम वो पहलों अंदर की आवाज़ सुनता सी मुअज़्ज़िन, फिर कहते सी अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसनू पहले सुनता सी कि बहुत बड़ा है, हर वेले आवाज़ चल रही है। फिर क्या आई है सलाह, आई है लल फला, बंदगी करने के लिए आओ, निजात पाने के लिए आओ। कितने तो असी फसे हो ना जो निजात का लफ्ज़ आया होया है। यही सूरत मुदस्सिर विच भी आया है, सूरत तूर विच भी आया है कि यहाँ लोग अपने इमाल के बदले में गिरवी हैं, गिरफ्तार हैं। हुण असीं कहने साडे हथकड़ियां तो लगियां नहीं, गिरफ्तार असीं कित्थों है? नहीं, मैं हथकड़ियां लगियां हुई हैं। जिहड़े फुकराए कामलीन या पैगंबर या वली अल्लाह ने, वो देखते हैं कि लोग बन्ने हुए ने, इन्हां नूं निजात चाहिदी है। ये आज़ाद नहीं रूहां हैगियां, इन्हां नूं तरक्की नहीं हुई, ये मजबूरी ना हर काम सवेर उठ के वही करते हैं तो वही सारा दिन फिर सौंदे ने। ये अपने आप नूं जान ना सके, पहचान ना सके, रब नूं पा ना सके। वो वाह वेला आण के करते हैं कि भाईओ थानू हथकड़ियां लगियां हुई हैं, तुसी गिरवी हैगे, इत्थे बंदगी करो तो अपना उधार चुकाओ तो इत्थों आज़ाद होकर चले जाओ, इस दुनिया चों अगली दुनिया नूरी च चले जाओ, थानू आज़ादी मिल जाएगी। वाह वेला करते हैं। कहते किहने ख्वार किया? कहते तेनू इल्म नहीं ख्वार किया होया है। कोई फकीर मिलता है, उन्होंने पूछता कित्थे लिखिया जी, कित्थे लिखिया जी? तेनू उस वली अल्लाह की पहचान ही नहीं हैगी कि मैं उसदी मिन्नत समाजत करा कि हजूर मैनू भी दिखाओ किहड़े रब का तुसीं नां लैंदे हो, वो किद्दां मिल सकता है? मैं अगे यही सवाल करता जी, कित्थे लिखिया जी, कित्थे लिखिया जी, मैनू लिखिया दसो जी। अगे कहते ने पढ़ पढ़ मुल्ला होए काजी, अल्लाह इल्मा बाजों राजी, होए हरस दिनों दिन ताज़ी, तेनू हिरस किता ख्वार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इको हलफ तेरे दरकार। कहते ने इल्म हासिल करके तू आलम फाजल काजी तो बन गया है, जद के अल्लाह इहो जिहा इल्म, दिखावे दे इल्म, रियाकारी दे इल्म तो राजी नहीं हुंदा। तेरी हिरस आवाज़ दिनों दिन वधदी जाती है, जिन्ना पढ़दा कहंदे हफज वधदी है, दुनिया इकट्ठी करा, जिहड़ी इकट्ठी उन्होंने खरैत ना करा कि मैनू इस दुनिया ते 10 देवांगा तो अगे 70 मिलणगे। नहीं, कहते वो नहीं, लालच तेनू पिया होया है, ये दुनिया इकट्ठी करा। कदे वास्ते? जिहड़े मगरों जम के छड़ जाने उन्होंने लड़न वास्ते। किसी ने कहना मेरा हिस्सा बहुत है, किसी ने कहना मेरा हिस्सा बहुत है। कहते तू ये लड़ाई पाउण वास्ते सारी उम्र ये जदोजहद करता रहा कि तू वो इलम सिख जिहड़ा तेरी औलाद नूं भी फायदा होवे, तैनू भी फायदा होवे। अगे कहते हैं कि पढ़ पढ़ मसले रोज़ सुनावें, खाना शक शुबा दा खावें, दसें होर तो कमावें होर, अंदर खोड़ तो बाहर सचियार, इल्मो बस करियो यार। कहते तेनू तो यह भी नहीं पता कि तू रोज़ किताबां नवे मसले बयान करदा है, शक शुबा दा खाना खाना है। कहते तू खाना खान लग्या भी नहीं देखदा कि कित्थों आया, किहने लियांदा, की होया,
मेरी अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं बनी, मेरा मुराकबा क्यों नहीं बनया, मेरी इतनी यकसूई अज क्यों नहीं हुई। कहते नहीं तू चुप करके खा जाना, ना तू इसमें आजम पढ़ के खाना, ना अल्लाह अल्लाह करके खाना, शक शुबे का खाना खाना। कहते तेनू इदां तेनू फिर जिहो जिहा खाना खाना रब ते भी शक है, पता नहीं हैगा कि नहीं हैगा, उन्होंने मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कहते शक शुबे का तू खाना खाना है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है कि एक बार उन्होंने खाना खाधा तो उन्होंने शक पै गया, सारे उल्टियां कट के कट दिता। क्योंकि उस वक्त पता लगता है जिहड़ा कुछ भी अल्लाह अल्लाह करता थोड़ा बहुत भी करता है, उसनूं उस वेले खाने का पता लगता है। अगर ज़्यादा उस मालिक का चहेता है, मुर्शिद का चहेता है, वफादार है, खाने तक हाथ नहीं पहुँचेगा, उन्हें पता लग जाएगा, दसेगा भी किसी को नहीं। लुकमा अगर पा लिया लुकमा चिथेगा भी नहीं। मेरे को बहुत किताबां पढ़िया पढ़िया ऐसी चीज़ दी, बाहर जाके थुक देता, क्योंकि बुनियाद साड़ी जिहड़ी बंदगी दी खाना है। हदीसां में पढ़ के देखो कि जिसके पेट में 5 दिरहम का खाना है, 1 दिरहम भी नजायज़ है, उसकी नमाज नहीं होगी, बंदगी नहीं होएगी। कोई मौलवी स्टेज चढ़ के सुनाता है हदीस? नहीं सुनाएगा, क्योंकि आप शक शुबे का खांदा है, इस वास्ते वो रोक ही नहीं सकता किसी। आपके तन में 10 दिरहम का कपड़ा है, अगर 1 दिरहम भी नजायज़ है, आपकी नमाज नहीं होगी, कोई भी नहीं दसता। क्योंकि बुनियाद खाने च है, पकाउण वाले च है, परोसन वाले च है, खाण वाले च है। पेट च तो बाद च जाना है। परोसन वाला कैसा सी, पकाउण वाला कैसा सी, खाण वाला कैसा सी, उस खाने के ख्यालात बनते हैं। अल्लाह अल्लाह कर कोई खाओगे, अल्लाह अल्लाह खुद थोड़ा मन कहेगा जो दुश्मन अंदर बैठा है कि नहीं अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। हुण तेरा बैठने का टाइम है, हुण तेरा मुराकबे का टाइम है, हुण नमाज पढ़ने का टाइम है, हुण तहज्जुद का टाइम है, उठ पढ़, मैनू वो मज़ा दे, मैनू वो सरूर दे, मैनू वो मस्ती दे। जिमें सूरज सजदा च लिखा हुआ है कि वो मस्ती में सजदे में जाते हैं। अगे कहते ने कि पढ़ पढ़ इलम नजूम विचारें, गिनदा रहसें बुरज सितारे, पढ़े इज़्मता मंत्र झाड़े, अबजद हो गए तवीज़ शमारे, इल्मे बस करियो यार इको अलफ तेरे दरकार। कहते तो कदी नजूमी का मार नजूम बनता है, कदी कहते अज सितारा गर्दिश है, इस सितारा फलाने थां आएगा तो इदा होएगी, तो जादू टूने का लोगों को दसदा फिरदा है, झाड़ फूंक करदा है, कदी तवीत लिखदा है, कदी फूका मारदा है। कहते कदी तू हिंसियां का 1 2 4 5 7 12 21 लिख के तो उन्होंने तवीत बना के दे दिना वा। कहते ये जरिए बना के देंदे रहंदे ने। ए दोस्तों ये इलम छड़ दे तो रब का इलम सिख। मैं फिर कहांगा असी इसमें आज़म लैके भी सानू इन्हां गल्लां ते यकीन आ जाए कि जिहड़ा तवीत हैगा फूक मारदा वो सही है, इसमें आज़म नहीं सही। असी फिर भी उन्हां नाल भजदे हैं, क्यों? या साडे माँ बाप बीमार आ, या साडे बच्चे बीमार आ, या असी खुद बीमार आ, सानू खुद भी तरकीब देंदे ने, नहीं फलाने को फूक मरवा लिया जी, फलाने को तवीज़ लै आओ जी। वो जिहड़ा अंदर बैठा वो फूकां वाला उन्हें बनाया होया वा, वो तवीज़ धागे वाला भी उन्हें बनाया होया वा, वो हरफ भी उन्हें ईजाद किए हुए ने। जिथे किसी का यकीन है उत्थे उन्होंने लाया होया है, क्योंकि साडा यकीन ही कि सानू वो देख भी रहा, साडे अंदर भी बैठा है, साडी हर करतूत नूं देखदा पिया, हर लम्हा देख रहा पिया। नहीं सानू ये यकीन नहीं, इस वास्ते वो जिहड़ा अंदर इबलीस बैठा साडे यकीन नूं तोड़न वास्ते वो सानू बाहर लै जांदा। ठीक है जी, उत्ते यकीन है, वो को फूका मरवा लिया। मुर्शिद नूं भी पुछदे कर लीए, वो भी कहंदा ठीक है जी कर लो। फिर ना तुहानू मेरे ते यकीन है, ना तुहानू किसी होर ते यकीन हैगा वा, रब ते भी यकीन हैगा वा। मुर्शिद भी तुहाडे नाल उवें डील करता पिया, रब भी उवें डील करता पिया। वो कहते साल हर साल तो मैं दर्द सुना चुका इन्हों, तो ईद दे भी हर शह दे भी, लेकिन हजे भी फूकां ते तवीज़ां ते हजे भी इन्होंने यकीन है। वो जिहड़ा अंदर बैठा है वो तो यकीन ही है नहीं। ना यकीन होने के कारण कागज़ां ते स्याही ते इन्हां सारियां ते यकीन आ जाता।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਪਾਏ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਰ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਕੋਰ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਧ ਛੱਡਦੇ ਚੋਰ, ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਹੋਇਆ ख्वार, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਵਹਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸੁन्नी ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਿਲਮਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ख्वार ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਰਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। 73 ਫਿਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮੋਂ ਪੈ ਹਜ਼ਾਏ ਫੱਤੇ, ਰਾਹੀ ਅਟਕੇ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ, ਮਾਰਿਆ ਹਿਜਰ ਹੋਏ ਦਿਲ ਖਸਤੇ, ਪਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਅਮਲ ਦੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਾਵੇਂ, ਤੰਬਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੰਡੀ ਜਾਵੇਂ, ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇਂ, ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ, ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਤਰੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਬਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ, ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ, ਲਾ ਇਲਾ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਝੁੱਗਾ ਝਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੜਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਆਖਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਦਾ ਤੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ, ਇਸ਼ਕ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਬਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੁਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ।
अगे कहते जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया दरिया वहदत दे विच वड़िया घुमण घेर दे विच अड़िया शाह नैत लाया पार इल्मो बस करियो यार। कहते ने कि जद मैं वहदत दे दरिया विच वड़िया तो कहते उत्थे घुमण घेर हज़ारां होए। याद रखो तर्जमे ना कुरान नूं कोई नहीं पढ़न दिंदा कि उही घुमण घेर च इंसान आ जाता वा कि किते तो रब कुछ कह रहा किते कुछ कह रहा। कहते कौन लाउंदा पार कहते शाह ने मेरे मुर्शद लाउंदा पार। वो वहदत विच कसरत विच भी लै आउंदा है वहदत नूं और कसरत विचों कढ़ के वहदत विच भी लै जाता है। कहते मुर्शद समझाउंदा है कि कुरान हदीस फलानी जगह है कहती फलानी जगह है कहती फलानी जगह है कहती ये सब कुछ तेरे अंदर है तू अपने अंदर वड़ के देख। किसी को गवाही लैण की जरूरत नहीं कि फलाना बजुर्ग सच कहता है। मुर्शिद कहते मेरा कहना भी ना मनो अपने अंदर जाओ तस्दीक करो कि है कि नहीं है भाई उत्थे मेहनत करो उसकी तस्दीक करो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं ठीक है कि जब तक तुम अल्लाह नाल मुलाकात ना कर लोगे तो सुकून नहीं आएगा। ਜਾਂ कुरान शरीफ ठीक कहता है कि मैं तुहाडी जाना विच हां तुसीं मैनूं क्यों नहीं देखते। कहते खुद तस्दीक करो इस गल की कि कुरान भी सच्चा है हदीसां भी सच्चियां हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे ने अल्लाह मियाँ भी सच्चा है। जिहड़े तस्दीक नहीं करते वो डवाडोल ने वो उस पतंग की तरह जिहदी पिछे डोर कट्टी हुई है किसी मालक के हत्थ विच नहीं वो कभी भी डिग सकता है पतंग। इवें इंसान कभी भी डोल सकता है सब कुछ हो सकता है। अगे कहते हैं बुल्ला राफजी ना सुन्नी आलम फाजल ना आमल जुन्नी इक्को पढ़िया इल्म लदुन्नी वाहद अलफ मीम दरकार इल्मो बस करियो यार। हुण कहते ने कि बुल्ला ना शिया है तो ना सुन्नी है ना मैं आलम हाँ तो ना मैं फाजल हाँ तो ना मैं जिन काबू करने वाला आमल हाँ। मैं तो इक्को ही अलफ हासिल किया उस रब ने इल्मे लदुन्नी मैनू दिता ते अलफ ते मीम दे कोलों मैं सीखिया। अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद नू इत्थे भेजिया उन्हां दे रस्ते सिरातुल मुस्तकीम दा रास्ता मुर्शद दे जरिए मैनू मिलिया तो मैं इल्मे लदुन्नी तक जिहड़ा बगैर उस्ताद दे इल्म इंसान दे अंदर उतरदा है। सूरत अल काफ ऐत नंबर 65 विच लिखिया होया है कि मैं उसनू अपने कोलों इल्मे लदुन्नी दिना है कि वो नहीं जाते जितने पैगंबर होए ने यूनीवर्सिटियां नहीं गए ना स्कूलों गए हुए ने ये इल्मे लदुन्नी नाल चले हुए ने सारे। तो बुल्ले शाह भी यही कहता है कि मैं इल्मे लदुन्नी तक पहुँच गया कि जिथे डायरैक्ट रूह के उत्ते इलम वारद हुंदा वा। कोई उसनू कशफ कहता है कोई उसनू इस्लाम कहता है तो जेड़े पैगंबरां वास्ते वही का निज़ाम है कि उन्होंने वही आउंदी सी। आखिर विच दुआ है उस बाल के कुल रब्बिल आलमीन दे अगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन दे अगे तो जिन्हें भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक दुनिया च आए ने उन्होंने सारियां दे अगे तो खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के कि जिन्हां ने मेरे ते रहमत की तो मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत कर रहे ने कि सानू सारियां नू जिहड़ा असी कलाम अज बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा पढ़िया है सुनिया है इत्ते अमल करने की तौफीक देन ताकि असी भी वो इक्को अलफ नू अल्लाह नू याद रखिए अल्लाह अल्लाह करिए इसमें आज़म पढ़िए। बड़ी खुश नसीबी है साढ़े सारियां दी जिन्होंने इसमें आज़म मिल चुका है कि वो इसमें आज़म नाल बहुत कुछ कर सकते हैं सिर्फ असी इसनू इस्तेमाल करके नहीं देखिया। इस वास्ते सानू इसकी कदर नहीं असी समझे सिर्फ लफ्ज़ है लफ्ज़ नहीं बई लफ्ज़ तो कुरान दे ने कुरान सारे ही लोग पढ़ते हैं नहीं उहदे विच मुर्शद की तवज्जो होंदी है चार्जिंग होंदी है जिहड़ी साडी रूह की बैटरी नू चार्ज करती है। उहदे विच हिम्मत हौसला होंदा है उस नूरे इलाही नू देखण दा नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू देखण दा ते आवाज़े बिल हक नू बांगे आसमानी नू उस सच्चे कलमे नू सुणन दा है। उहदे विच जुर्रत ताकत और शौक पैदा हो जाता है। तो तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।